नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब चंद्रमा पूरी चमक खो सकते थे? जी हाँ। वेलकम टू बेबी वैदिक पेरेंटिंग गर्भ संस्कार सीरीज़ पार्ट 9। मैं हूँ मौसमी पुरोहित। अगर उस समय महादेव जी चंद्रमा पे कृपा ना करते तो शायद आज हम आसमान में जो चंद्रमा के रूप में देख रहे हैं वो हम कभी देख ना पाते। लेकिन इस कहानी का एक और बहुत गहरा रहस्य है। इसका संबंध गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी से भी है। वैदिक ज्ञान के अनुसार चंद्र को मन का देवता माना जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान माँ का मन ही बेबी के संस्कारों को प्रभावित करता है। इसलिए आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ चंद्रदेव और महादेव जी की एक प्राचीन कथा। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से। ये 27 पुत्रियाँ ही आगे चलकर 27 नक्षत्र के रूप में जानी गई। लेकिन चंद्रदेव का प्रेम सबसे अधिक था रोहिणी से। इसी कारणवश वह अपना अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। बाकी पत्नियों को यह अन्याय लगा और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी क्रांति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसी श्राप के बाद चंद्रदेव का तेज जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। इसकी चमक और शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। तब चंद्रदेव ने ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा। ऋषियों ने कहा, इसका एक ही उपाय है, महादेव जी की तपश्चर्या। तब चंद्रदेव हिमालय पे गए और शिवलिंग के सामने गहन तपश्चर्या करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक महादेव जी का ध्यान किया। अंत में महादेव प्रसन्न हुए। महादेव जी ने कहा, दक्ष का श्राप पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देता हूँ। तभी से चंद्रदेव महादेव जी के मस्तक पर विराजमान है और इसी कारण से हम शिव जी को चंद्रशेखर भी कहते हैं। और तभी से चंद्रमा कभी बढ़ता है और कभी घटता है। इसी से बना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चक्र। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा संदेश क्या है? वैदिक ज्ञान के अनुसार चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है और प्रेगनेंसी में माँ का मन जितना शांत और सकारात्मक होता है उतना ही बेबी का इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट बेहतर होता है। इसलिए प्राचीन भारत में प्रेग्नेंट मदर्स को चंद्रमा को देखना, शिव का ध्यान करना और मंत्र सुनना बहुत शुभ माना जाता था, क्योंकि महादेव और चंद्रमा की ऊर्जा मन को शांत करती है और जब माँ का मन शांत होता है तो बेबी भी शांत, संतुलित और सुरक्षित स्वभाव के साथ जन्म लेता है। इसलिए सोम प्रदोष का दिन महादेव जी की उपासना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो आज महादेव का ध्यान करें और अपने बेबी के लिए सुंदर संकल्प रखें, क्योंकि गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा रहस्य है माँ का शांत और पवित्र मन। If you like this story, make sure to subscribe my channel, follow my Insta page, and if you want deeper authentic Garb Sanskar one-on-one premium membership, link for the application is already there in the description. Till then, take care, enjoy your time. धन्यवाद। हर हर महादेव।